चंडीगढ़ में हुई उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की बैठक सीएम नायब सिंह सैनी ने की बैठक की अध्यक्षता। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी की सुरक्षा में चूक। देर रात सड़क पर 15 मिनट रोकना पड़ा काफिला। सीएम ने कहा, मुझे बताया गया कि पंजाब भवन की वजह से कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी में कच्ची कमर। पार्टी ने बनाया इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी। प्रचार प्रसार, सोशल मीडिया, महिला संपर्क समेत 11 विभागों का गठन। आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बीजेपी पर वार। दिल्ली में बाबुली मैसा मैनिपुलेशन और धांधली में जीती बीजेपी। हर विधानसभा में 10 से 15 हजार वोट कटवाने का किया काम। प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में हादसों में गई जान। चरखी दादरी के कलियाड़ा में डंपर के नीचे आया प्रवासी श्रमिक। पिहोवा में तेज रफ्तार डंपर ने युवक को रौंदा। भिवानी की कृष्ण कॉलोनी में बदहाल। पीने के पानी की व्यवस्था, सीवरेज में पानी पीने को मजबूर अस्थायी लोग। प्रशासन से लगाई समस्या के समाधान की गुहार। नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश सुनिश्चित करने के निर्देश, हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक विकास की ओर गति देने के लिए आवश्यकता अनुसार मौजूदा नीतियों को संशोधित करने की आवश्यकताओं पर बल देते हुए कहा कि इसमें न केवल अधिक निवेश आकर्षित होगा बल्कि रोजगार के और अधिक अवसर भी पैदा होंगे। आपको बताते चले ये बातें सीएम उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सुरक्षा चूक में बवाल मच गया है। तो वही सुरक्षा चूक पर सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे बताया गया है कि पंजाब भवन की वजह से कोई भी दिक्कत थी, पुलिस ने आकर उसे देखा है। देखिए, क्योंकि वो कहीं हिमाचल पंजाब भवन वहाँ पर है, उन्होंने उसके बारे में बताया कि पंजाब भवन में के कारण कोई दिक्कत वहाँ पर थी। वो पुलिस ने आकर के वो देखा है, उसमें कोई, क्योंकि उस दृष्टि से वहाँ से हमने कहा भी था कि यहाँ गार्ड लग जानी चाहिए, और गार्ड लग जाए तो कोई वीआईपी रात को भी आ सकता है, और रास्ता अगर बंद होगा तो दिक्कत आ जाती है। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता बीजेपी पर दिल्ली में बाहुबल पैसा मैनिपुलेशन और धांधली के बल पर विधानसभा चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। सुशील गुप्ता ने कहा है कि बीजेपी ने दिल्ली की हर विधानसभा में 10 से लेकर 15,000 वोट कटवाने का काम किया है और मेंबर पार्लियामेंट की कोठियों में बैठकर वोट बनवाने का काम किया गया। सिरसा नगर पालिका में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सुशील गुप्ता ने कहा कि यहां पर सरकार की तरफ से जितने भी पैसे आए उसका केवल 10% ही खर्च किया गया। आज इनके कार्यालय का उद्घाटन किया। आम आदमी पार्टी के सारे वरिष्ठ साथियों से लगभग पिछले 1-1.5 घंटे से चर्चा की। अलग अलग वार्ड में अलग अलग साथियों की ड्यूटी लगाई, डोर टू डोर का प्रोग्राम बनाया और पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ सिरसा में फैले हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ, 2 परिवारों की जो आधिपत्य है सिरसा के ऊपर, उनका कब्जा उखाड़ने के लिए आम आदमी पार्टी एक आम कार्यकर्ता
कविता नागर जी। और 2 दिवसीय मेले के फरीदाबाद पलवल के मेवात जिले के 100 किसानों ने भाग लिया है। मेले के दौरान 2 दर्जनों से अधिक किसानों की बागवानी रत्न पुरस्कार व बागवानी समान रत्न पुरस्कार, इसी के साथ साथ मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मनोज भानुकर भी ने कहा कि किसान का समृद्धि से ही देश की समृद्धि होती है और ऐसे में प्रदेश के केंद्र सरकार की जोर से किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है। और फिर देखना आपका माल कितना बिकेगा और ज्यादा रेट में बिकेगा, क्योंकि वो एक दूसरे पे जाता है तो वहां पे काफी लोग आ जाते हैं इकट्ठे। तो आपको ऐसे सारी चीजों का करना है। हमने मधुमक्खी का सेंटर बनाया IBDC रामनगर में। तो छोटे किसान हैं, उनको अनुदान जमीन नहीं है, तो बिना जमीन के कैसे किसान, गरीब किसान है या फिर शेड्यूल कास्ट फैमिली से, उसके लिए भी हमने अलग से स्कीम बनाई। उनके पास इतना पैसा नहीं होता, अनुसूचित जाति के किसान होते हैं, तो 85% अनुदान पे हम उनको नेट हाउस, पोली हाउसेज के लिए, ताकि 1 एकड़ में लगा दें। हमारे दिन से प्रोग्राम चला हुआ है, 2021 का ये प्रोग्राम था। तो इनको हमारे जो भी तकनीकी हमारे विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इनको सारी जानकारी दी है बागवानी में, बाग लगाने की विधियां, सब्जी लगाने की विधियां, सारा कुछ इनको जानकारी देकर यहाँ से संतुष्ट करके भेजा जा रहा है और ये बहुत ही सफल प्रोग्राम है। किसानों को हमने यहाँ पर बताया है कि बागवानी विभाग जो कार्य कर रहा है वो किस तरह से किसानों के हित में सब्सिडी की स्कीमें चलाता है। अलग अलग स्कीमों का उनको विवरण दिया गया है, अलग अलग सब्सिडीज के बारे में सारा कुछ उनको और खबर सिरसा से है, जहां पर आपको बताते चले कि रिसियालिया खेड़ा निवासी रोहतास पारिक में अपने बेटे की शादी बिना दहेज के कराकर पारिक समाज में एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया गया है, जिसको समाज में प्रशंसा की गई है। आपको बताते चले कि रिसियालिया खेड़ा निवासी रोहतास पारिक ने पुत्र का शादी 20 फरवरी को धूमधाम से शादी हुई। और खबर सिरसा से है, जहां पर नगर परिषद चुनाव को लेकर गहमा गहमी है। बीजेपी ने जो है मुजादी के सांगवान चौक के पास अपना एक कार्यालय खोल दिया है। कार्यालय का उद्घाटन मंत्री कृष्ण बेदी ने किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा है कि बीजेपी का पूरा चुनाव इसी कार्यालय में संचालित होगा और यहां पर सभी व्यवस्थाएं बीजेपी हलोपा कार्यकारी मिलकर करेंगे। उन्होंने कहा है कि दोनों ही दल गठबंधन नहीं, एक मां के बेटे होकर लड़ेंगे और सिरसा के चेयरमैन प्रत्याशी शांति स्वरूप ही सीएम नायब सिंह सैनी के निर्देश अनुसार जिताने का काम करेंगे। बहुत खुशी की बात है कि सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने यहाँ हमारे जो प्रदेश की टीम को यहाँ भेजा है। जिला की टीम ने, प्रदेश की टीम ने मुझे यहाँ जिम्मेदारी सौंपी है। एनडीए की तरफ से दोनों घटक के हमारे नेता यहाँ बैठे थे। पब्लिक में भी पूरा जोश है। हर जगह जो हमें कमी रही थी असेंबली और पार्लियामेंट में, उसको अब पूरा करने का काम करेंगे। और सभी वार्डों के प्रत्याशियों का संयुक्त कार्यालय हमने सांगवान चौक सिरसा में अभी इसका हवन के साथ उद्घाटन किया है। हमारा पूरा चुनाव सिरसा का यहीं से संचालित होगा। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं अलोपा और भाजपा कार्यकर्ता मिलकर करेंगे और संयुक्त रूप से पूरा नगर का चुनाव हम संयुक्त रूप से गठबंधन नहीं, एक मां के बेटे होकर लड़ेंगे। और यहाँ से हमारे प्रत्याशी भाई शांति स्वरूप जी को और नायब सिंह सैनी जी का जो हमें आदेश है, जो निर्देश है, उसके अनुसार उनको विजयी करने का काम करेंगे। और वही चरखी दादरी नगर परिषद कार्यालय में बजट को लेकर जो है बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के नगर पार्षदों ने चेयरमैन पर भेदभाव और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। बैठक काफी हंगामेदार रहा और अब
इस अवसर पर नगर परिषद चेयरमैन बख्शी राम सैनी ने कहा है कि शहर के विकास के लिए 39 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जिसमें शहर में साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट तथा सड़क व्यवस्था की दुरुस्त किया जाएगा। हमारा बजट का मीटिंग थी, इसमें हमने 39 करोड़ लगभग हमने बजट किया था दादरी शहर के लिए, गलियों के लिए, स्ट्रीट लाइटें के लिए, तो भी हमारे सैनिटरी के लिए, कोई साफ सुथरा के लिए शहर को, इसके लिए हमने 39 करोड़ लगभग बजट किया था। कुछ पार्षद है हमारे काफी दिन से राजनीति कर रहे हैं, वो इसमें बजट के अड़चन लगा के उन विरोध करते हैं। हर बार हर मीटिंग में, पहली मीटिंग एक लगा लो उसमें विरोध, शुरू से आज तक जितनी मीटिंग हो उनमें सब में विरोध करते हैं, अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए बार बार यही वो करते हैं। ये जी एक बजट की मीटिंग थी, विशेष बैठक होती है, साल में वार्षिक होती है। इसमें हम अपनी आमदनी का वो ब्यौरा देते हैं, हमारी आमदनी कितनी है, खर्च हमने कितना करना है, डेवलपमेंट चार्ज के ऊपर हमने क्या करना है। और हमने ये हमारे को एक पन्ना दे दिया, चेयरमैन साहब ने भेज दिया, एक सिंगल, इसमें न तो किसी आमदनी का ब्यौरा है, न हमारा खर्च का ब्यौरा, न हमारी आय का है। तो इसमें हमारे को हमने सबसे पहले ये कहा कि भी आप हमारे को वो दस्तावेज उपलब्ध कराओ जो बजट, पिछले समीक्षा बजट की आपने कितना सफाई के ऊपर खर्च किया। वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण बैठक बताया गया, जिसमें चेयरमैन और भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं। चेयरमैन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है और कई दिन से देखिए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन अब इस बैठक हुई और उसके बाद ये पूरा मामला निकलकर सामने आया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नगर परिषद कार्यालय की ये तस्वीरें है। बैठक की गई है, महत्वपूर्ण बैठक, जहां पर चेयरमैन जो कि भ्रष्टाचार से संबंधित उसके कई तरह के मामलों पर बातचीत हुई। वार्षिक बैठक का आयोजन हुआ। बताते चले कि हर वर्ष इस तरह की बैठक होती है जिसमें तमाम जो कमियां हैं उसको उजागर किया जाता है, उस पर बात की जाती है, चर्चा की जाती है। और इस बीच ये बैठक, वार्षिक बैठक हुआ जहां पर चेयरमैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर लगाए गए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया है, माफ कीजिएगा वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और इसी के साथ साथ वार्षिक बैठक से चेयरमैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। और जिले के रेलवे रनिंग स्टाफ ने 36 घंटे का उपवास रखकर रेलवे प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। जिले के लोको पायलट के संगठन ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया गया। AILRSA एंड ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल के बैनर तले भिवानी के रेलवे जंक्शन पर रेलवे कर्मचारियों ने गुरुवार की 36 घंटे का उपवास रखकर रनिंग स्टाफ के प्रति रेल प्रशासन को नीति का विरोध जताया। वहीं AILRSA के उपाध्यक्ष प्रमोद सैनी ने कहा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार डीए 50% से अधिक होने पर सभी रेल कर्मचारियों के डीए भत्ते में 25% की वृद्धि की गई, लेकिन रनिंग कर्मचारियों के किलोमीटर अनाउंस की बढ़ोतरी नहीं करते हुए पुराने रेट के अनुसार दिया जा रहा है। मैं अध्यक्ष नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन हिसार शाखा। आज जैसा कि AIGC एलासा वाले हमारे रनिंग के साथी अपने बैनर तले अपनी रनिंग की मांगों को लेकर आज भूख हड़ताल में बैठने काम किया है, जिसका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन पूर्णतः इनको क्या नाम सहयोग प्रदान करती है और सदा जिस प्रकार पहले से रनिंग कर्मचारियों के साथ में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन जोड़ने का काम किया, उनकी सारी मांगों को आगे रखने का काम किया है, वही यह मांगे अब भी रेलवे बोर्ड स्तर पर अपने माध्यम से उठाने का काम करेगी। रेलवे द्वारा जो 7th पे कमीशन जो लाया गया था उसमें ये क्लियर था कि जो 50% जब डीए रेट हो जाएगी तो उसके बाद में जो सभी रेल कर्मचारियों की जो टीए रेट है वो उसी के अनुपात में बढ़ जाएंगे। लेकिन सभी रेल कर्मचारियों के टीए रेट बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन जो लोको पायलट एवं गार्ड
जिनके टीए के अनुपात में जो किलोमीटर अलाउंस मिलता है उसको नहीं बढ़ाया गया है। ये रेल प्रशासन द्वारा जो सौतेला व्यवहार किया गया है उसी के उपलक्ष्य में आज ये ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन और जो ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल के बैनर तले पूरे भारत में सभी लॉबी स्तर पर और जो कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं वो ड्यूटी करते हुए 36 घंटे तक अपने भूखे रह करके रेल कार्य को संचालित रूप से संचालित करें। जो हमारा केंद्रीय संगठन है एलआरसा और एआईजीसी जो हमें इसके बारे में आगामी रूपरेखा तैयार करके जो बताएंगे उसके हिसाब से हम आगे। और खबर सिरसा से है, जहां पर नगर परिषद चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्वक संपन्न करवाने में सभी का सहयोग जरूरी है। सभी उम्मीदवार और राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का अनुपालना करें और ये बात रिटर्निंग अधिकारी नगर परिषद चुनाव एवं एसडीएम राजेंद्र कुमार ने लघु सचिवालय में आयोजित उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को बैठक के दौरान एसडीएम के राजेंद्र कुमार ने कहा कि नगर परिषद में प्रधान व पार्षद पद का चुनाव केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए चरखी दादरी सिविल अस्पताल भिजवाया है। एसएचओ बलवान सिंह ने बताया कि मृतक उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का निवासी था और कलियाना स्थित स्टेशन प्रेशर पर खाना बनाने का काम करता था। पुलिस ने मृतक के भाई के बयान के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपी डंपर चालक को गिरफ्तार किया जाएगा, जिसके लिए पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है। मिल गई थी, कंट्रोल रूम से मैसेज आ गया था, तुरंत हम मौके पर पहुंच गए थे। गेल हमारे आईओ अनुसंधान करता भी आ गए थे और उस मौके पर पहुंचकर हमने जो एक्सीडेंट हुआ था वो चौधरी क्रेशर स्टोन क्रेशर जोन पर नौकरी करता था, लांगरी धामा। उसका भाई दूसरे क्रेशर जोन पर काम करता था, सगा भाई, और वो मशीन में साफ करने का काम करता था, जो जैसे वो काम उनका मिला हुआ है। तो वो मौके पे मिल गए थे और उसके आइडेंटिफाई हो गए थे। उसका नाम है मरने वाले का, मृतक का वीरेंद्र कुमार सन ऑफ शारदा, अष्टम थाना बिस्डा यूपी। और उसके भाई का नाम है, जिसके नाम पर्चा दर्ज करा है, विष्णु सन ऑफ शारदा। इसकी तरफ से पर्चा दर्ज कर दिया, पर्चा नंबर 25 है और धारा 106, 281, 324 जम 6 ये एक्सीडेंट 304 जैसे मौत की। तो ये ट्रक के जोड़े के नीचे आने से इसकी मौत हुई है। मोटरसाइकिल इसकी मौके पे पड़ी थी, जो माल मुकदमा हमने कब्जा। खबर पिघौर से है, जहां पर शहर में एक दर्दनाक सड़क हादसे से गुजरा निवासी सन्नी की मौत हो गई। बताते चले कि जब सन्नी अपनी मोटरसाइकिल से आईटीआई पिघौर जा रहा था, सहदेव ज्वेलर्स के पास तेज रफ्तार में आ रहे डंपर के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही सनी डंपर के नीचे आ गया और घटना के बाद डंपर चालक मौके पर ही फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल सन्नी को बालाजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। इलाज के दौरान सन्नी ने दम तोड़ दिया। मृतक के चाचा धर्मपाल व अन्य परिजनों ने डंपर चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसएचओ थाना पिहोवा ने बताया है कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर
अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गैस वाली का नंबर है, बाइक का नंबर है और एक कल दिनांक 20/2/2025 को सन्नी नाम का लड़का जो ग्राम थाने का रहने वाला है, उम्र करीब 18 साल एज है उसकी, जो ITI में पढ़ता है, नाई रोड ITI में जा रहा था अपनी बाइक पर। जब यह पेवा चौक से थोड़ा आगे बस स्टैंड की तरफ पहुंचा तो एक डंपर HR 58A1941 जिसने उसकी बाइक को साइड से टक्कर मार दी, जिससे वो बाइक समेत नीचे गिर गया और जो अपना डंपर के पिछले दोनों टायर उसकी टांगों और बाइक के ऊपर से निकल गए, जिसको यहाँ से PGI रेफर कर दिया था। वहाँ शाम को पता चला कि उसके इलाज के दौरान वहाँ PGI में मृत्यु हो गई है। डंपर चालक के खिलाफ हमने मामला दर्ज कर दिया है और जो अपना आयु है वो उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए चंडीगढ़ गया PGI। और खबर सिरसा से है, जहां शहर के अनाज मंडी निवासी एक महिला ने कालावाली निवासी प्रदीप जैन पर धोखे से उसकी प्रॉपर्टी का हड़पने का आरोप लगाया है। रेणु जैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि 2004 में इसकी माता ने कालावली में 650 गज जमीन प्रदीप जैन से खरीदी थी और प्रदीप जैन ने ओपरी 650 गज जमीन और आसपास की जमीन मिलाकर की गई प्लॉट काटे और कागजातों पर झूठे हस्ताक्षर करवाकर प्लॉटों को बेच दिया। इस संबंधी पुलिस को भी शिकायत दी गई, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद 2015 में उन्होंने डाबावली कोर्ट में केस दायर किया और एक रिट भी दाखिल की, लेकिन आज तक प्रदीप जैन के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई। इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए धोखाधड़ी करने वाले प्रदीप जैन के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल की जाए ताकि पीड़ित महिला को न्याय मिल सके। तो मैं 8 साल से डाबावली धक्के क्यों खा रही हूँ, इतनी परीक्षा और इतनी कठिन तैयारी क्यों कर रही हूँ। हमने कोई साइन नहीं किए कागज में, मेरी मम्मी और मैंने, इन्होंने फ्रॉड कर रखे। मुझे पूरा अन्याय दिया जाए और मुझे प्लीज आपके हाथ जोड़ के ताकना मेरी आवाज उठाई जाए। और वो जो प्रदीप ने झूठे साइन और मेरे और मेरी मम्मी ने कर रखे हैं कि हमने इसको प्लाट देने का, बेचने का इसको वो दे रखा है, ये बिल्कुल ही झूठा है। ये रजिस्ट्री इंतकाल पद्धत नए हैं, अभी निकलवाए हैं और ये सब कुछ बोल रहे हैं। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। वो मेरी मम्मी के मामा जी का धोता है, रिश्तेदार पड़ता है हमारा। हमने उस समय 4 लाख इसको प्रदीप को दिए थे और इसने करोड़ों का 2013 में हमारे सारे प्लाट। जनस्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के चलते स्थानीय कृष्णा कॉलोनी वासी दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें कि ये पानी किसी भी गंदे नाले का नहीं है, बल्कि ये पीने का पानी है जो कई दिनों से कृष्णा कॉलोनी क्षेत्र में आ रहा था। और वही क्षेत्रवासियों की माने तो इस पानी को पीने से बुजुर्ग बीमारियों से ग्रस्त हो चले हैं, साथ ही बच्चों पर भी बीमार होने का खतरा मंडरा रहा है। और ऐसे में कॉलोनी वासियों द्वारा कई बार शिकायतें भी की गई और वही अब क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा है कि प्रशासन से गुजारिश है कि जल्द ही समस्या से निजात दिलवाई जाए। कृष्णानगर के अंदर पहले भी गंदा पानी आया था, जिसमें विभाग ने अपने पूरे प्रयास करके वहां का पानी ठीक करवा दिया था, पहले भी पिछली गर्मियों में भी। और सीवर के जो लेवल हैं हम उनको डाउन करवा रहे हैं और रीच वाइज हम उसको चेक करा रहे हैं। जनरली इन तरह की समस्याओं में 15 से 20 दिन हमें लग जाते हैं। इससे पहले हमने विजयनगर में भी ठीक करवाया था, उसमें भी थोड़ा जैसे लाइनें गहरी हैं और उसको मतलब 15-20 दिनों में हम उसको करवा देंगे। मेरा नाम उषा है और मेरे छोटे छोटे 2 पोता पोती हैं। इस पानी की वजह से वो दोनों बीमार रहते हैं। वो कुल्ला भी नहीं करते, नहाते हैं तो कहते हैं दादी पानी गंदा है, हम नहीं नहाते। हाँ, हमारी इस समस्या को सही किया जाए। हाँ, पहले भी शिकायत की थी हमने, हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हमारी सुनवाई की जाए और पानी को साफ किया जाए। पानी के लिए तो ऐसा है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इतना बुरा हाल है कि पहले तो पानी आता नहीं है, एक दिन छोड़ के पानी आता है तो इतना गंदा होता है। सीवर के पानी को कम से कम 15-20 मिनट खाली चलाना पड़ता है टैंक को और उसके बाद पानी साफ होता है, लेकिन उसकी बदबू नहीं जाती। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि हमारी समस्या को समाधान किया जाए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार।